सैलाब को बहाना बनाकर माफिया की लूटमार, खाने पीने की चीज़ें खरीदना मजीद दुश्वार हो गया। माफिया ने मौका गनीमत जानते हुए अशिया और अनोश की कीमतें बढ़ा दी। चीनी और आटे के बाद चावल महंगा, एक माह में चावल की कीमत में 40 रुपये किलो तक इजाफा। कायनात चावल 380, सुपर चावल 320 फी किलो हो गया। 240 रुपये किलो वाला बासमती चावल अब 280 रुपये में फ़रोख्त। सेला चावल, दरचावल 360 और टोटा चावल 250 रुपये फी किलो में दस्तयाब। पंजाब में सैलाब के बाद महंगाई का अज़ाब, सब्जियों और फलों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा। टमाटर 300 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर फ़रोख्त। प्याज और आलू 120, लहसुन 440, अदरक 600, सब्ज़ मिर्च और लीमू 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। टिंडे 350, करेले 250, पालक, शलजम और अरवी 150, गोभी 220, शिमला मिर्च 240 रुपये फ़ी किलो, केला 260 रुपये का दर्जन, पपीता 480, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, जापानी फल 300, मौसमी 280, गर्मा 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। पंजाब में सैलाब से ज़री मईशत को शदीद झटका। 21,25,838 एकड़ रकबा मुतासर। कपास की 1,10,850 एकड़ फसल पानी में बह गई। चावल की 9,70,929 एकड़ फसल ज़ेर आब। मकई की 1,86,419 एकड़ फसल बर्बाद। गन्ने की 2,20,344 एकड़ फसल सैलाब से तबाह हो गई। सैलाब से 4,05,000 एकड़ पर चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचा। सब्जियों की 1,15,860 एकड़ फसल बर्बाद हुई। पीडीएमए ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सैलाब मुतासरीन के लिए इकदाम। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए बाइख्तियार पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी सैलाब से बचाव की सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी ज़रिए अजनास को पहुँचने वाले नुकसान और अजाले का जायज़ा लेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। कमेटी मुतासरीन की बहाली के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। गंदम और आटे की कीमतों का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के गिरद शिकंजा सख्त करने की तैयारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 लाख से ज़ायद 10 किलो के आटा थैले मार्केट में फराहम। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की फ्लोर मिल से आटा थैलों की मार्केट में वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर किरण खुर्शीद बोली, अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह में शामिल है। गफलत के मुर्तकिब मुलाजिमीन किसी सूरत रायत के मुस्तहिक नहीं। एक बड़ी तादाद है जलालपुर पीरवाला की, जहाँ पर उन मुतासरीन को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको बार बार इवैक्यूट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई, उस वक़्त लोगों ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया। और अब जब पानी जो है उसके हालात बहुत ख़राब हुए तो फिर जो है वो अब रेस्क्यू का एक अर्जेंट और एक एमरजेंसी के तौर पे एक ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह जो है अभी दोनों के ऊपर हालात अंडर कंट्रोल हैं। जहाँ पर भी कोई गफलत कोताही बग़ैर किसी एजेंडा के जब भी मीडिया ने हाईलाइट की है तो चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको हमेशा वेलकम करती हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस सूरत हाल इंतहाई संगीन। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह में हालात काबू में है। सैलाब पर सियासत करना नामुनासिब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग। बोली, निजी बोट्स मालिकान मुतासरीन से हज़ारों रुपये मांग रहे थे। बोट्स मालिकान को अखराजात अब पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूटमार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और तमाम वासा के एमडीज़ ने मानसून बारिशों बारे ब्रीफ किया। गुजरात और सियालकोट के पानी के बहाव, निकासी और दीगर इक़दामात बारे तफसीली आगाह किया। वज़ीर हाउसिंग का नाअहली और गफलत के मुर्तकिब ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बोले, तमाम अजला में डिसेल्टिंग मुहिम का भरपूर आगाज़ किया जाएगा।
गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर की कारकुनान को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की हिदायत। बोले भारतीय आबी दहशतगर्दी की वजह से पंजाब में हज़ारों गांव सैलाब में डूब गए। पीपल्स पार्टी डैमों के हक में है। डैम्स वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिलों की मुआफ़ी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा। सैलाबी पानी की निकासी के लिए स्ट्रेटजी और मैकेनिज्म का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सैलाबी पानी को नशेबी इलाके से निकालने के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग मशीनों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के 6 सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी। सेशन जज मोहम्मद जमील को एंटी करप्शन अदालत लाहौर तैनात किया गया। सेशन जज खालिद अरशद लेबर कोर्ट साहिबा, सेशन जज चौधरी अलियास लेबर कोर्ट फैसलाबाद तैनात। सेशन जज तारिक जावेद को लेबर कोर्ट सरगोदा तैनात किया गया। सेशन जज लियाकत अली रांझा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के एपलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर मुकर्रर। सेशन जज मोहम्मद नदीम को एंटी करप्शन कोर्ट मुल्तान लगा दिया गया। पंजाब की मातहत अदलिया में 33 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। सिविल जज अब्दुल माजिद का रावलपिंडी, सिविल जज महरीन फातिमा का मुल्तान तबादला, सिविल जज अरूज रहमान ओकाड़ा, सिविल जज जमील ननकाना, सिविल जज वसीम शहजाद को रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। सिविल जज शुएब सिकंदर का बहावलपुर, सिविल जज जाहिदा परवीन का झंग तबादला, सिविल जज सलीम का नारोवाल, सिविल जज खदीजा सज्जाद का कसूर तबादला, सिविल जज नासिर उबैद का मंडी बहाउद्दीन, सिविल जज अहमद खालिद का साहिवाल, सिविल जज ज़काउल हसन का सरगोदा तबादला, सिविल जज सुलेमान अहमद का भक्कर, सिविल जज मुमताज़ का पाक पतन तबादला कर दिया गया। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिफ हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की शिरकत। सैयद आशिफ हुसैन करमानी बोले किसान कार्ड से 96 लाख रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों के लिए रोज़ाना सब्ज़ चारे की 80 ट्रालियाँ और 140 सिरड़े भिजवाए जा रहे हैं। रोज़ाना 750 मन तूड़ी और 260 गांठ साइलेज भी दी जा रही हैं। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे से दीवान ग्रुप के CEO वसीमुल हक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। दीवान ग्रुप का पंजाब के खसूसी एक्साइज जोन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असम्बलिंग प्लांट लगाने का इंदिया। चौधरी शाफे बोले मुतअद्दिद गैर मुल्की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की है। दीवान ग्रुप किसी भी जगह असम्बलिंग प्लांट लगा सकता है। तुर्की में रज़ाकारों ने बेहतरीन काम किया। सब NGOs को एक प्लेटफार्म पर ला रहे हैं। मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक की पॉलिसी लेकर आए हैं। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तकरीब से खिताब। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आज 77वीं बरसी। कायद आज़म की क़यादत में बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों की कोशिशों से पाकिस्तान वजूद में आया। कायद ने मुसलमानों के सियासी और मजहबी हकूक़ के लिए पुरखुलूस जद्दोजहद की। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को कायद इस दार फ़ानी से कूच कर गए। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खराज अक़ीदत। बोली कायद आज़म का किरदार सदाकत, दयानत और बेखौफ क़यादत की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान की बका और तरक्की कायद आज़म के असूलों पर अमल में मुज़मिर है। कायद आज़म के अफ़कार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हमें कायद आज़म के ख्वाब को ताबीर देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज़ को बिछड़े 7 बरस बीत गए। कामा पहलवान की नवासी कुलसूम नवाज़ मुशर्रफ दौर में सियासी मैदान में उभरी। 1999 में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद कुलसूम नवाज़ ने क़यादत संभाली। कुलसूम नवाज़ ने परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का डटकर मुकाबला किया, पार्टी सदारत का बोझ उठाया और मुस्लिम लीग नून को बहरान से निकाला। कुलसूम नवाज़ को मादर जमहूरियत का खिताब भी दिया गया। दरवेश सिफ्त कुलसूम नवाज़ जाती उम्रा में आसूदा खाक हैं।
पंजाब असम्बली का 31वां इजलास 15 सितंबर दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। एक अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आ रही है। वो जब हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री से अब मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी, और जो नए नए ट्रेड्स उसमें आ रहे हैं उसमें आप किस तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, कोई किस तरह उससे अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स जिसकी हमने बात की, आपने देखा हमारी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान की अगले 1-1.5 माह में लॉन्च होने जा रही है। ई स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है। ये खाली स्पोर्ट्स नहीं है कि गेम खेलनी, इसमें गेम डेवलपमेंट भी है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद का कनेट कॉलेज में यूथ डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए राना मसूद बोले, हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मुसावी मौके फराहम कर रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। नौजवान डिजिटल यूथ हब पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जल्द ही स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहे हैं। नौजवान गेम्स डेवलपमेंट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज इंटर्न टीचर्स की तादाद में इजाफा कर दिया। रवां साल मजीद 1000 CTIs भर्ती किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 8000 आरजी असातिज़ा भर्ती होंगे। आरजी असातिज़ा को माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। आरजी असातिज़ा के लिए दरख्वास्तें अगले हफ्ते से वसूल की जाएंगी। पंजाब में असातिज़ा के लिए लाइसेंसिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। तदरीसी लाइसेंस के लिए तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लाजिम करार। तहरीरी इम्तिहान में मज़ामीन का इल्म और तदरीसी सलाहियत परखी जाएगी। कौमी ज़ुबान और अंग्रेज़ी में ज़ुबान की महारत का टेस्ट भी लाजिम करार। इंटरव्यू में रवैये और कम्युनिकेशन स्किल्स का जायज़ा लिया जाएगा। जदीद इल्मी, समाजी और कम्यूनिटी स्किल्स भी इम्तिहान का हिस्सा होंगे। पंजाब भर की जेलों में कैदियों के लिए जदीद वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेशन का आगाज़। महकमा दाखिला में जेल खानाजात और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग कौंसिल का बैन मुफाहमती याददार पर दस्तखत। मनसूबे के तहत सूबा भर की जेलों में कैदियों को जदीद फ़नी तरबियत दी जाएगी। कैदियों को जनरल इलेक्ट्रिक मशीनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई कढ़ाई की तरबियत दी जाएगी। PVTC जेलों में माहिर असातिज़ा फराहम करेगा और हर तरबीती कोर्स की तकमील पर इम्तिहान लिया जाएगा। साथियों की फारिग से मुल्जिमान की हलाकतों का सिलसिला जारी। CCD के एक ही रोज़ में 3 पुलिस मुकाबले, 6 मुल्जिमान हलाक। CCD मॉल टाउन के साथ मुबैना मुकाबले में 3 मुल्जिम हलाक, 2 फरार। 2 मोरिया पुल के करीब होने वाले मुबैना मुकाबले में 2 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त असलम और जमील के नाम से हुई। हलाक मुल्जिमान का एक साथी हिरासत से फरार। CCD चूंग के साथ मुबैना मुकाबले में मुल्जिम इलियास मंशा हलाक। निश्तर कॉलोनी के इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूल इरशाद का बरादर निस्बती ही निकला। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन मॉल टाउन डॉक्टर याज हुसैन बोले, मुल्जिमान ने 2 करोड़ रुपये हथियाने की वजह से शहरी इरशाद को कत्ल किया। मरकजी मुल्जिम अपने बिनोई के कत्ल की FIR से लेकर तदफीन तक तमाम कार्रवाइयों में पेश रहा। मुल्जिम ने केस में गवाह बनने की भी कोशिश की। इस्लामपुरा में ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर मुल्जिमान का तशद्दुद। फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल। मुल्जिमान ने शहजाद भाइयों से झगड़े की वजह से रिजवान पर तशद्दुद किया। मुल्जिम हिदायत और दीगर साथी फ्रांस पलट शख्स को गली में घसीटते रहे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। हाई कोर्ट में ज़ाब्ता फौजदारी रूल्स कमेटी की 80 तश्कील। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम की मंजूरी के बाद 7 रुकनी कमेटी का जस्टिस सदाकत अली खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस शराम सरवर, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस मोहम्मद वहीद, जस्टिस तारिक नदीम शामिल। सीनियर सिविल जज लाहौर और बैरिस्टर मरियम मुस्तफ़ा भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी कवानीन में इस्लाहात और तरमीमी तजावीज़ मुरतब करेगी। सिफारिशात इंसाफ की फराहमी और फौरी फैसलों में मददगार साबित होंगी।
लाहौर हाई कोर्ट अजायब घर की निगरानी के लिए कमेटी की तश्कील नौ का मामला चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी से कमेटी कायम। जस्टिस रिसाल हसन सैयद कमेटी के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस मलिक वक़ार हैदर ऐवान मेंबर नामजद। 3 रुकनी कमेटी म्यूजियम की देखभाल और निगरानी करेगी। कमेटी को तारीख़ी विरासत और अदालती नवादरात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेल स्कूल में तैनात खातून टीचर को मर्द साजा की जानिब से हिरासा करने का मामला सूबाई मुतसिब और गवर्नर पंजाब के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने गवर्नर पंजाब और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने केस पर समाअत की। तीन बहनों की 52 किनाल अराजी हथियाने का मुकदमा खारिज करने के खिलाफ केस पर समाअत। हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला और फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अबहर गुल खान ने केस पर समाअत की। सेशन कोर्ट ने 2 मंथ से ज़ायद मनशियात बरामदी केस में 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज असद हफीज़ ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने मुल्जिमान मोहम्मद नईम, अतीक, सैयद इमदाद और खजर हुसैन को बरी किया। थाना शेराकोट पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ 2021 में मुकदमा दर्ज किया। डेप्यूटी चीनी कौंसल जनरल की SPU हेडक्वार्टर्स मनामा मिस्टर सौकी की DGIG गाजी इस्लाहुद्दीन से मुलाकात। CPEC समेत अहम मनसूबों पर काम करने वाले चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। गाजी इस्लाहुद्दीन बोले, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। डेप्यूटी चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इंतजाम काबिल तारीफ हैं। चीनी माहिरीन महफूज माहौल में अपनी खिदमत जारी रखेंगे। हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक की रवानी के पेश नज़र नई पाबंदियां। रायवन रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं, सुबह 7 से रात 11 बजे तक ठोकर न्याज बेग से रायवन तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया गया। हैवी ट्रैफिक को सुंदर रोड, मांगा मंडी और मुल्तान रोड की जानिब से भिजवाया जाएगा। काना काजा से डिफेंस रोड भी हैवी ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाएगा। LD की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 107 गैर कानूनी कमर्शियल इमारतें सरबमोहर कर दी। गुलबर्ग में 21 जान मोहम्मद रोड आर्किटेक्ट सोसाइटी, एयरलाइन सोसाइटी में 86 इमलाक सील की गई। सील इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, ब्यूटी सैलून्स, वर्कशॉप, फूड पॉइंट्स, प्रॉपर्टी ऑफिस, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। फूड अथॉरिटी का जाली दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दूध सप्लायर से बरामद 35,000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। 10 टैंकर जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DG फूड आसिम जावेद बोले, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन और मुजाफात से लाहौर सप्लाई के लिए दूध लाया गया था। मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। दूध में पानी, पाउडर, डिजिटल और वेजिटेबल घी की मिलावट पाई गई। ग़ज़ाइयत की कमी पाई गई। जाली दूध तैयार करने वालों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर से मुए थाई फेडरेशन और श्रीलंकन कौंसलेट के वक्त की मुलाकात। मुए थाई नेशनल चैम्पियनशिप 10 से 12 अक्टूबर तक लाहौर में करवाने का फैसला। मुलाकात में स्टेडियम की तैयारी, खिलाड़ियों की रिहाइश और सिक्योरिटी इक़दाम पर मुशावरत। फैसल अयूब की मुकम्मल ताउन और मुआवनत की यकीन दहानी। बोले, मुए थाई को आइंदा पिंक गेम्स में शामिल किया जाएगा। पिंक गेम्स ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए फ्लैगशिप इवेंट है।